भाई लोग तो बात करेंगे आज सोनम वांगचुक जो दिल्ली में 16 दिन से अनशन में बैठे हैं। बीजेपी सरकार एकदम निम्न स्तर पे चली गई है अपने, और ये वीडियो चलता भी नहीं है बीजेपी के ऊपर कुछ बोलो तो मैं सरकार के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाह रहा था काफी दिनों से। पर ये सरकार अब धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, मुझे जहां तक लगता है। सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक है वो इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा चाहिए सोनम वांगचुक जी को। और वहां जो भी सीजीआई कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट करी, कांग्रेस जनता पार्टी को चलो मैं समर्थन एक बार ना करूं, लेकिन जो व्यक्ति 16 दिन से बिना खाना बिना पानी के वहां बैठा है, एटलीस्ट बीजेपी का किसी एक नेता को वहां जाके उनसे बात करनी चाहिए, उनका अंडर हंगर स्ट्राइक छुड़वाना चाहिए। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये काम करेंगी मेलेनी जॉर्जिया, जैसे मोदी जी बताओ इश्क के चक्कर में उनको मेलोडी लेके आए, दूसरे देश की महिला को जाके मेलोडी दे के आए, वहां की प्रधानमंत्री है, वैसे वो उनका व्यक्तिगत संबंध है या जो भी हो, लेकिन अपने ही देश में एक साइंटिस्ट जो कि जबरदस्त साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक, कोई मामूली चलता फिरता आदमी नहीं सोनम वांगचुक भाई। लद्दाख क्लाइमेट के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और जो हमारी सेना थी सियाचिन लद्दाख में जो ड्यूटी दे रहे थे, काफी ठंड रहती है वहां पे, तो उन्होंने हीट टेंट का आविष्कार किया था कि सैनिक गर्म रहे, गलत गर्म अवस्था में हमेशा रहती ठंडी जगह पे। बाकी लद्दाख के क्लाइमेट के लिए भी उस आदमी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए, नेशनल इंटरनेशनल लगभग 20 अवार्ड मिल चुके सोनम वांगचुक को उनके क्लाइमेट के ऊपर जो उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान की खाली ये गांड फट रही है मेरा इस्तीफा मांग रहा है, वो भी ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई सही काम किया, गलत काम हुआ है उसलिए व्यक्ति इस्तीफा मांग रहा है, और स्टूडेंट के लिए मांग रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए मांग रहा है। और भाई साहब सोनम वांगचुक, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप भी साइंटिस्ट थोड़े कम बुद्धि के, आपको हंगर स्ट्राइक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तानाशाही वाला देश है, आप गांधी के देश में नहीं जी रहे हो कि गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और आगे सरकार ने बात मान ली। कांग्रेस का राजनीति हंगर स्ट्राइक बनना है, अरे बैठे सरकार आगे बात मान ली, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है, 16 दिन हो गया, सरकार को एटलीस्ट जाना चाहिए सोनम वांगचुक की डेथ हो ना हो ये सवाल नहीं है। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दिन स्टेटस रखेंगे भूल जाएंगे, मैं भी 4 दिन स्टेटस रखूंगा भूल जाऊंगा, बीजेपी से भी मुझे कोई गिलानी नहीं है। ठीक है, सरकार है, जनता ने चुना है, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने चुना है। ठीक है, सरकार से ऊंच नीच होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार अब तानाशाही कर रही, जिन जनता ने सरकार को चुना, जिस जनता को सरकार को जवाब देना चाहिए, अब सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। अब सरकार को अहंकार हो गया कि हम हारेंगे ही कैसे, और इसमें विपक्ष भी चूतिया ही है, जो विपक्ष है उसमें भी इतनी जान बची नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दे। विपक्षी गांड ये फटी होती, जहां कोई आवाज उठाएगा सीबीआई जाएगी और रेल देगी, और फिर वो विधायक या वो सांसद बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन जैसा धुल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि सोनम वांगचुक ऐसा व्यक्ति है जिसको इंटरनेशनल लोग भी जानते हैं, आपके ही देश का आदमी हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, वहां जाने से धर्मेंद्र प्रधान की रेपुटेशन ही बढ़ेगी, कम नहीं हो जाएगी। पर धर्मेंद्र प्रधान एक ईगो में है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो रेल मंत्री को देना पड़ेगा, फिर जितने भी मंत्री जो भी गलत काम हो रहा है सब हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सही बात है भाई, अगर जनता का पैसा, जनता टैक्स दे रही है, जनता हर काम कर रही है, फिर जनता के विरोध में काम करके फिर जनता की नहीं सुन रहे, जनता की गांड मान ले रहे हो। सोनम वांगचुक को लग रहा है कि लोग आएंगे इकट्ठा होंगे, लोग आएंगे इकट्ठा होंगे ही नहीं, क्योंकि बीजेपी ने गजब षड्यंत्र रचा है, लोग फंसे पड़े, लोगों की गांड फटी पड़ी है, एक दिन भी आदमी काम नहीं करेगा, भूखा मर जाएगा, ईएमआई बाउंस हो जाएगी, तो लोग वहां इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे। बाकी मैं किसी की वहां बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब खा पी के मस्त है, प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, सोनम वांगचुक जी को आना ही नहीं चाहिए था भाई, तुम भी खाओ पियो मजे करो। इस देश में भरत तिवारी ने आवाज उठाई, मार दिया, भरत तिवारी का मुद्दा शांत हो गया लगभग लगभग, और एक महीना जाएगा कोई नहीं पूछेगा भरत तिवारी को, ऐसे ही आप चले जाओगे, आपको भी कोई नहीं पूछेगा एक महीने बाद भाई। इसलिए अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए किसी न किसी बहाने, और फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जिस बेशर्मी से बैठे हुए हैं, ना उसको कोई स्टेटमेंट दे रहे, ना कोई बात कर रहे हैं, ना मोदी जी की बात नहीं कर रहे। बताओ, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां उनको फकिंग गो के नारे लग रहे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही भारत में काबिल साइंटिस्ट हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, वहां उनकी ना कोई स्टेटमेंट है ना कोई प्रतिक्रिया है, कुछ नहीं है कि मरे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। और ये सरकार ऐसे ही है, नितिन गडकरी देखो इथेनॉल पे अपना बयान पलट दिए, गाड़ियों की लौड़े लगा दे, बीजेपी में एक शूरवीर है भाई, देश को कितना जल्दी पीछे लेके आए, इसमें कंपटीशन लग गया है, सब अपने स्तर पर भरपूर प्रयास कर रहे हैं, बराबर ना।
तो कहने की चीज ये है कि सोनम वांगचुक जो का 16 दिन से हंगर स्ट्राइक है उसे आप खत्म कर दीजिए, नहीं खत्म करेंगे तकलीफ आपको होगी, ये जनता ऐसे रहेगी, आज फिर कल पेपर लीक होगा, कोई सिस्टम को बदल नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है, इतना जटिल है ना ये समस्या कि असंभव है सिस्टम को बदल पाना। ठीक है, क्योंकि अंदर के ही लोग मिले हुए हैं। इसका जीता जाता उदाहरण महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में भी एक आईपीएस आए थे, बहुत ही खतरनाक तुकाराम मुंडे। उन्होंने गुटखों पे इतना सख्त कार्रवाई की, इतना लोगों की गांड फट गई थी, गुटखा मिलना बंद हो गया था, लेकिन वापस मिलने लगा। वापस अब खा रहे लोगों के मुंह में, लोग थूक रहे, कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो अनलीगल काम है पॉलिटिशियन के ही होते हैं। पॉलिटिशियन के नहीं होंगे तो उनके दामाद, उनके सास, उनके ससुर, उनके चचेरे भाई, मौसेरे भाई के होते। सबसे ज्यादा पैसा ब्लैक कामों से आता है और सबसे ज्यादा पैसा पॉलिटिशियन के पास ही होता है, क्योंकि भाई ब्लैक काम करते हैं। जैसे उन्हें कोई खतरा महसूस होता है कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, वो आईएएस पीसीएस वहां के अधिकारियों को चेंज करा देते हैं। वो उनके लिए एक सेकंड का काम होता है। सबसे ज्यादा चोर इस देश के नेता ही हैं। तो उनके विरोध में अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो तो आप मरवा दिए जाओगे, आपकी बोलती बंद करा दी जाएगी और कोई केस वेस कुछ नहीं होगा। तो सोनम वांगचुक जी से मेरा विनम्र निवेदन है भाई कि देखिए, जान मत दीजिए जाहिल लोगों के लिए, जाहिल देश की जनता के लिए। वहां ना कोई आ रहा है ना कुछ कर रहा है, आप अकेले परेशान हो, जो भी 500-600-1000 लोग हैं, और कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा सरकार को। सरकार का कोई स्टेटमेंट 16 दिन से ना कोई गया, ना कोई मिला, ना कुछ किया, ना विपक्ष का कोई बड़ा नेता जा रहा है। ठीक है, राघव चड्डा चड्डी पहन लिए, कुछ नहीं बोल रहे। राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे, पहुंचना चाहिए विपक्ष के नेता, आपको वहां जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी वहां जाएंगे तो जाएगी, कांग्रेस ने बिठाया या समाजवादी पार्टी ने बिठाया, बीजेपी को अब भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है। धर्मेंद्र प्रधान तक अगर वीडियो पहुंच रही तो आप जाइए, आपकी पॉपुलरिटी में इजाफा होगा, आप पूछिए। आप झूठा दिलासा तो दे सकते हो यार, झूठ बोलने में तो बीजेपी को मारा हासिल है, बहन से इतना झूठ बोलने की गाड़ फाड़ दी है। ठीक है, झूठ तो जाके बोल दो कि नहीं नहीं ठीक है, जो आप चाह रहे हो सिस्टम में होगा, बदलाव होंगे, पूरी तरह कोशिश होगी और आने वाले समय में पेपर लीक नहीं होगा। तो ना मांग चुका 100 स्ट्राइक टूट गया, लोगों को लगेगा नहीं भाई, एक काबिल और शिक्षित ठीक है एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है पोस्ट पे, तब मजा आए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे नहीं, लोगों की गांड फटती रहेगी। सोनम वांगचुक में से हजारों अनशन करेंगे, मरे जाएंगे इस देश के लिए। भरत तिवारी जैसे इस देश में कोई बदलाव नहीं होगा या होगा, ये बात की बात है। पर बस इतना ही कहना था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हर हर महादेव।